और मेरे और बताया था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पर्युतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो जो कोई मुझे भक्ति और प्रेम के साथ मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल ही सही उतना भी समर्पित करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कंडीशंस क्या है? प्रेम और भक्ति, है ना? तो उस पर एम्फसिस है, तो उस पर जोर दिया है भगवान ने। नहीं तो भगवान को कोई चीज की क्या आवश्यकता, वो तो संपूर्ण पूर्ण है ना? वो संपूर्ण रीति से पूर्ण है, तो उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको प्रेम और भक्ति से दिया हुआ कुछ भी वे स्वीकार करते हैं। तो ऐसी सुंदर बातें हमने 9वें अध्याय में देखी थी। अब हम देखेंगे 10वां अध्याय, जिसमें हम देखेंगे भगवान का ऐश्वर्य। अब हमको प्रश्न आता है कि भगवान ये सब अपने बारे में क्यों बताते हैं? क्या जरूरत है? तो उसकी जरूरत ये है कि अगर भगवान न बताए तो बाकी कोई बता नहीं सकता। किसी को भी भगवान के बारे में पूर्णतया ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि सभी कोई भगवान से ही उद्भूत है। और इस 10वें अध्याय में हम देखेंगे चतुश्लोकी भगवत गीता। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ और फिर हम अध्याय शुरू करेंगे। चलिए मंगलाचरण कर लेती हूँ मैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो अध्याय 10वां है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इसमें अनेक प्रकार के ऐश्वर्य, करीबन 80 से अधिक ऐश्वर्यों के बारे में भगवान बताने वाले हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन,
और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर फिर भगवान ने बताया है कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। तो ईर्ष्या नहीं करना भगवान से और भगवान के साथ एक रिश्ता बनाना, ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना। भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो किस प्रकार से भगवान हमको प्रेम करेंगे, क्योंकि हम उनके निर्णयों पर ही एक शंका उपस्थित कर रहे हैं। हाँ, तो ईर्ष्या भी नहीं करना है और भगवान से एक प्रेम संबंध बनाना है, जैसे अर्जुन ने एक सखा के रूप में बनाया है ना। तो कौन से रूप में हम बना सकते हैं रिश्ते? एक तो दास्य रूप में, फिर साख्य रूप में, फिर वात्सल्य रस में, और सबसे अंतिम जो है माधुर्य रस में। शांत रस भी होता है पहला, लेकिन वो जनरली मनुष्य के लिए तो नहीं होगा, है ना। रिश्ता हम बनाएंगे तब ये चारों अंग जो है रसों के, इनमें से कोई एक प्रदान करके उभर के आएगा। और ये अपने आप होता है, इसमें कुछ हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे हम भगवान के प्रेम में आते जाते हैं तो अपने आप वो एक रस का वो ले लेता है, सहारा ले लेता है, और उसी रस के माध्यम से हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। ठीक है। तो भगवान की व्याख्या हमने दूसरे अध्याय में भी देखी थी, भगवान शब्द की व्याख्या क्या है। तो पाराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों अर्थात संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है ना। भग शब्द का अर्थ क्या है? षड ऐश्वर्य, और उनसे युक्त है वैसे भगवान। तो ये है 6 ऐश्वर्य। हाँ? जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो 7वें अध्याय से भगवान ने चालू किया था अपने ऐश्वर्यों के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी प्रकृतियों के बारे में बताना, 7वें अध्याय से, है ना। तो 7वें अध्याय में उन्होंने बताया था किस प्रकार से उनका प्राकट्य हम महसूस कर सकते हैं, जैसे रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, है ना। इस प्रकार से बताया था कि इन सब में तुम मुझे महसूस कर सकते हो। और फिर बताया था कि भिन्ना प्रकृति अष्टधा किस प्रकार से है उनकी, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। ये सारी बातें 7वें अध्याय से उन्होंने बताना चालू किया है। हाँ, 8वें अध्याय में उन्होंने भगवत धाम कैसे जाया जा सकता है उसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया था। और वहां पर उन्होंने पहले ही अपराशक्तियों के बारे में बताया था, अपरा और पराशक्तियों के बारे में बताया था, है ना। इस प्रकार से अलग अलग उनकी भिन्न जो शक्तियां हैं वो सब बताया था। तो अभी और उसी का कंटिन्यूएशन है कि अलग अलग शक्तियों के बारे में, ऐश्वर्यों के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तो सभी कुछ भगवान से निकले हैं, तो ये महर्षि गण भी वो उन्हीं से निकले हैं और देवतागण भी उन्हीं से निकले हैं। इसीलिए जो उनसे उद्भूत है वो उनके बारे में पूरी तरह से तो जान नहीं सकते, है ना। जैसे माता के गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो उसके बाद माता के आयु मतलब जीवन के बारे में वो बच्चा जान सकता है, क्योंकि वो करीब रहकर वो सब कुछ देख सकता है। लेकिन उसके पहले माता कैसी थी, माता ने अपने बचपन में क्या किया था, उनके कौन मित्र थे, है ना, ये सब उसको नहीं पता चल सकता जब तक माँ खुद ना बताए, है ना। उसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं, मैं ही उन देवताओं और महर्षियों का उद्गम स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ, इसलिए वे मेरे पूर्ण ऐश्वर्य को नहीं जान सकते।
यो माम अजम अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान के स्वरूप के बारे में जो कोई जानेगा पूर्णतया, तो वही मोह रहित, अर्थात मोह यानी क्या? मोह यानी इस प्रकृति के गुणों ने जो हमको हमारे लिए भ्रम उत्पन्न किए हैं, उससे हम मोहित होते हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित होती है। तो इस प्रकार से बुद्धि के भ्रम से हम छुटकारा पा जाते हैं और सभी पापों से भी हम छुटकारा पा जाते हैं। माया यानी क्या? माया शब्द का अर्थ क्या है? माया यानी, माँ यानी नहीं, या यानी है, जो नहीं है वो माया। हाँ, जो नहीं है। तो इस प्रकार माया हमको बहुत बहुत ही मोहित करती रहती है क्षण क्षण में। हाँ, तो उसके भ्रम से बचने के लिए अगर हम भगवान के श्री चरणों में अगर शरण लेते हैं, तो माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयेत् यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। तो ये 7वें अध्याय में ही भगवान ने हमको बताया था कि बहुत ही कम लोग इस मार्ग पर आते हैं और उसमें से कोई बिरला ही आगे तक प्रगति कर सकता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे से ही उत्पन्न है, मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। तो देखिए हमारे अंदर भी ये सारे गुण अवगुण होते हैं, है ना? तो ये सारे जो गुण हैं वो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इसमें हम तात्पर्य में पढ़ते हैं जरा, श्रीला प्रभुपाद की जय। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, यानी बुद्धि से हम अच्छा है बुरा है इसका हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन, योग्य अयोग्य के बीच में भेद करना। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। ठीक है, ज्ञान को इतना ही बोला है भगवान ने। ये जो हम बायोलॉजी साइकोलॉजी ये सब करते हैं, ये सब क्या है? ये भौतिक ज्ञान है, इसको ज्ञान नहीं बोला हुआ। ज्ञान है आत्मा और पदार्थ के बारे में जानना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इससे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी हमको कितना सुंदरता से समझाते हैं ये बात कि हम अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि मैंने पीएचडी किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान है ही नहीं। वास्तविक ज्ञान है आत्मा और पदार्थ के अंतर को जानना। तो इस प्रकार ये जो गुण दिए हैं, गुण और अवगुण भी, गुण और दोष भी, ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही विस्तार से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। तो हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है।
इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित नहीं हो न हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। तो जो कुछ भी है, अच्छा बुरा जो कुछ भी है, वो सभी का मूल जो है वो कृष्ण ही है। ये हमने एकदम अच्छे से अपने दृढ़ता पूर्वक अपने मस्तिष्क में डालना चाहिए ये बात। अगर कोई बात है तो वो कृष्ण की ही वो उस आध्यात्मिक जगत में निश्चित रूप से है। क्योंकि हमारा भौतिक जगत जो है वो एक प्रतिबिंब के स्वरूप है। तो अगर ओरिजिनल में वो कोई बात ना होगी तो वो प्रतिबिंब में आ नहीं सकती। इसलिए अगर हम किसी के लिए प्रेम महसूस करते तो वो वास्तविक प्रेम आध्यात्मिक जगत में है। ये तो उसका विकृत स्वरूप इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही सभी चीजों का हम विश्लेषण कर सकते हैं कि सभी जो भी हमें दिखता है, गुण है अवगुण है, वस्तु है पदार्थ है, जो कुछ भी है वो सभी कुछ निकला है, उत्पन्न है भगवान द्वारा ही। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु जो मानव जाति के पूर्वज हैं, सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी प्रजा उत्पन्न हुई है सारे ही ब्रह्मांडों में, अनगिनत ब्रह्मांडों में, वे सभी जीव जो है वो ओरिजिनली भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। हाँ? एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो भगवान के बताने का कारण क्या है, मेन कारण क्या है कि जब हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बारे में पूर्णतया आश्वस्त रहेंगे मन में, तब कहीं जाकर ये प्रेमा भक्ति की ओर का हमारी यात्रा जो है वो हमारी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से हम अनन्य भक्त बन सकते हैं। इसलिए भगवान के बारे में जानना आवश्यक है ना। नहीं तो केवल हम तो भक्ति करते हैं। तो भक्ति करते हैं यानी क्या करते हैं, पहले तो ये भक्ति का रिश्ता जो निर्माण करना है, इसके लिए तो हमको भगवान को जानना आवश्यक हो जाता है ना। तो इसलिए ये सब ऐश्वर्य जो, इसलिए 10वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमको भगवान की जानकारी मिलती है, विस्तार से जानकारी मिलती है। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। तो आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। हाँ, भगवान के विषय में ज्ञान रहना ये चरम परिणति है, इन्हें टॉप मोस्ट लेवल है। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है ना। महान है भगवान, महान है वो तो ठीक है, लेकिन कितने महान है, क्या करते हैं, है ना। ये सब जानकारी लोगों को नहीं रहती। ये 10वें अध्याय के माध्यम से भगवान हमको दे रहे हैं जानकारी। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है ना। जब हम उनके बारे में सब जानते हैं, बाप रे भगवान ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, हमारे लिए इतना उन्होंने किया हुआ है, हमारे सभी पूर्वजों के पूर्वज है वो, सभी कारणों के कारण है वो। इस प्रकार से जब हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है तो धीरे 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 हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और ये भक्ति की चरम सिद्धि क्या है, प्रेमा भक्ति, है ना। जब प्रेमा भक्ति में है तो भगवत ज्ञान संपूर्ण रीति से हमारे पास हो जाता है ना। तो आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान।
भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्री भागवतम तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवान की जानकारी लेते हैं। अच्छा, भगवान के फिर भागवतम में तो भगवान के भक्त उनकी स्तुति करते हैं, और उसमें जिन शब्दों का चयन किया गया है, देखिए कुंती स्तुति देखिए, या फिर गजेंद्र मोक्ष वो स्तुति देखिए। इतने सुंदर शब्दों में भगवान का वर्णन है, भगवान की शक्तियों का वर्णन है। जब हम वो सब पढ़ते हैं तब वो धीरे 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 हमारे अंदर भी वो भक्ति जाने लगती है ना। इसलिए इन ग्रंथों का पठन बहुत महत्वपूर्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। तो ये 8वें श्लोक से चालू होती है चतुश्लोक की भगवत गीता, अर्थात संपूर्ण भगवत गीता का सार इन 4 श्लोकों के माध्यम से हम जान सकते हैं, संपूर्ण भगवत गीता। तो ये 8वां श्लोक जो बोलता है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ठीक है, तो ये बुद्धिमान है ना। तो जो लोग भक्ति करते हैं, सामान्य लोग नहीं रहते, वो बुद्धिमान हो जाते हैं। भगवान उनको बुद्धि देते हैं। कैसे देते हैं ये भी अगले श्लोक में बताया गया है। तो ओरिजिनली बुद्धिमान हम किसको कहते हैं? हाँ, वो बहुत पढ़ा लिखा है ना, उसने बहुत परीक्षाएं पास की है, अच्छे नंबर से पास की है, तो वो बुद्धिमान। लेकिन यहाँ पर जिसको भगवत ज्ञान है उसको बुद्धिमान कहा गया है ना। तो जो भक्ति में लगता है वह बुद्धिमान है ना। जो कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, ऐसा कहते हैं। जो कृष्ण को भजता है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, से ही बड़ा चतुर, बहुत बुद्धिमान होता है वो। तो जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं क्या, कि सभी कुछ है जो उत्पन्न हुआ है भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। भगवान ही सभी कारणों के कारण है। सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में पहला ही श्लोक आता है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, है ना। क्या बोला गया है? ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, है ना। हम भी छोटे से ईश्वर है, आप भी छोटे से ईश्वर हो, यानी एक छोटे से यूनिट के कंट्रोलर, नियंता, है ना। लेकिन हमारे ऊपर और कोई कंट्रोलर है, फिर उसके ऊपर और कोई कंट्रोलर है ना। लेकिन सबसे ऊपर कौन कंट्रोलर है? सभी को कंट्रोल करने वाले, सभी को नियंत्रण में रखने वाले कौन है? वो परम ईश्वर यानी कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हाँ, और फिर अनादिर आदिर गोविंद, अनादि है, उनका कोई शुरुआत नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद, है गोविंद, यानी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला और आनंद देने वाला, है ना। तो गोविंद सर्व कारण कारणम, तो सभी कारणों के कारण, है ना। जैसे हम अगर छोटी प्रभुपाद जी इस तरीके से समझाते हैं कि जैसे एक बच्चा है, बच्चे का कारण कौन है? उसके पिता, पिता के माध्यम से उसका जन्म हुआ, है ना। तो पिता उसके कारण है, लेकिन उस पिता के भी उसके पिता कारण है, उसके पिता भी उसके कारण है। इस प्रकार अगर हम अंतिम छोर तक अगर जाए तो कौन कारण है? कृष्ण, क्योंकि उनका कारण कोई नहीं है, सभी कारणों के कारण वो है। सो अंतिमतः कोई भी चीज को आप ले लीजिए तो उसका उद्भव हम देख सकते हैं भगवान के माध्यम से ही होता है। जैसे हम अगर हम अहंकार करते, मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। अरे बिल्डिंग बनाई यानी क्या किया? ईंट पर ईंट रखा, उसको सीमेंट से ये किया, लिपा पोता, ये कुछ किया। लेकिन उस ईंट को बनने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया? क्या वो हमने निर्माण किया है? नहीं, सारे ही रॉ मटेरियल्स, जिस हर चीज के लिए जिस जिस रॉ मटेरियल की जरूरत है उसके बारे में आप सोचिए, कहाँ से आया? कृष्ण से आया। सो सर्व कारण कारणम। तो इस प्रकार से हम भगवान के इस अचिंत्य शक्ति को हम जान सकते हैं, है ना। तो चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो भौतिक जगत हो,
है ना। दो प्रकार की जगत है। आध्यात्मिक जगत जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यानी ऐसा कहते हैं कि 75% वहां पर है, और 25% सिर्फ भौतिक जगतों में हम जीव अटके हुए हैं। जैसे जेल के बाहर की पॉपुलेशन ज्यादा होती है जेल के अंदर के लोगों से, उसी प्रकार हम जेल में अटके हुए लोग 1/4 है, बाहर 3/4 दुनिया है जो आध्यात्मिक जगत में आती है। तो जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में है, जीव हो, वस्तुएं हो, जो कुछ भी है वो भी, और भौतिक जगत में भी जो कुछ है वो सभी कुछ भगवान से ही उद्भूत है। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये क्रिया के बारे में बता रहे हैं भगवान, क्या करते हैं उनके भक्त। पहले बताया है कि जो इस चीज को जानता है कि सभी कुछ मुझसे उद्भूत है, तो वो निश्चित रूप से बुद्धिमान व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है ना। तो अभी बता रहे हैं कि वो भक्त की कार्यकलाप कैसे रहते हैं, क्रियाएं क्या रहती है। तो उसके विचार भी भगवान में ही वास करते हैं, और सारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित रखते हैं वो, है ना। ऐसा एक क्षण भी नहीं जाता जब उनके मन में ये विचार ना हो कि मैं अभी क्या सेवा करूं, है ना। इस प्रकार पूरी तरह से वो सेवा में अर्पित रहते हैं। और तो और जब ऐसे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं, बातें इधर उधर की बातें नहीं करते कि आज जरा ठंडा ज्यादा है, आज जरा मार्केट डाउन है, आज जरा पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, ऐसी बातें नहीं करते भक्त लोग। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। अरे तुमको वो याद है, वो श्लोक में कितना सुंदर वर्णन किया है भगवान का, है ना, कि जो कुंती स्तुति है उसमें कितना सुंदर वर्णन किया है भगवान का। तो इस प्रकार से उनकी बातें जो है वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, भक्ति का ज्ञान। हाँ, और भगवान के ही विषय में बातें करते हुए उनको बहुत आनंद आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान देते हैं भक्तों को कि जिसके द्वारा भगवान भगवत धाम जाना पॉसिबल हो जाता है उस भक्त के लिए। हाँ, किसको देते हैं, जो निरंतर भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। केवल ऐसी ही सेवा नहीं कि अरे यार अब कंपलसरी है ये करना इसलिए कर रहा हूँ, अत्यंत प्रेम पूर्वक। तो पूरी श्रद्धा के साथ जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके लिए बता रहे भगवान कि ऐसे लोगों को मैं वो ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, और यही उत्तम बुद्धि है। तो क्या है बुद्धि योग? बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में अर्थात भक्ति में रहकर, कृष्ण के प्रति भक्ति में रहकर कार्यरत रहने को, है ना। निठल्ले नहीं बैठना है, कार्य करना है, और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। तो क्या है बुद्धि योग? जब किसी की बहुत तीव्र इच्छा हो कि मुझे भगवत धाम की प्राप्ति करना है, इसी जन्म में करना है ना, इस प्रकार से, तो वो क्या करता है, कृष्ण भावनामृत को अपनाएगा, वो भक्ति में लग जाएगा, वो भक्तिमय सेवा में लग जाएगा वो। और फिर इसी को कहा गया है बुद्धि योग, क्योंकि उसने बुद्धि से योग्य निर्णय लिया है कि यही एक मार्ग है जिससे मैं भगवत धाम को जा सकता हूँ।
तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान उसके लिए क्या करते हैं? एक तो उसको ऐसी बुद्धि देते हैं, पिछले श्लोक में बताया अनुसार, कि उसको ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वो भगवत धाम आ सके। और क्या, उसके उस पर विशेष कृपा करते हैं, और इस प्रकार उसके अंदर जो भी अज्ञान हो वो अपने ज्ञान के माध्यम से उसके हृदय में वो प्रकाशित करते हैं। हाँ, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य, है ना। जैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने हृदय से ज्ञान दिया, वहां तो बताने वाला कोई नहीं था, कि कोई गुरु आकर के उनको बताए। कृष्ण स्वयं ही सबके आदि गुरु है ना। तो वो ज्ञान कैसे देते हैं? वो उनके हृदय को ही प्रकाशित करते हैं, और इस प्रकार वो उसको ज्ञान देते हैं, और उसका अज्ञान जन्य अंधेरा जो है, दीपक का काम क्या होता है? दीपक का काम है अंधेरा दूर करना। वैसे ज्ञान का काम क्या है? अज्ञान को दूर करना। तो वो कार्य वो हृदय से भगवान कर देते हैं। तो ये 8, 9, 10 और 11, ये 4 श्लोक जो है इस अध्याय के, इसको कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम फिर से थोड़ा सा देख लेंगे। तो 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। हाँ, तो इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये एक बात हुई, यानी जो बुद्धिमान है वह भली भांति जानते हैं कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। हाँ, और फिर भक्त की क्रियाएं क्या होती है, ये अगले श्लोक में बताते हैं। तो क्या बताते हैं वो, कि ऐसे लोग एक दूसरे से बातें भी करते हैं तो केवल मेरे बारे में ही बातें करते हैं और अत्यंत आनंद पाते हैं। फिर तीसरे श्लोक में बताया है भगवान ने, चतुश्लोकी भगवत गीता के, कि जो इस प्रकार से निरंतर मेरी सेवा करते हैं तो उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, और ऐसा मतलब बुद्धि ऐसी देता हूँ जिसके कारण वे मुझ तक आ सके। और फिर अंतिमतः भगवान बोलते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में मैं ज्ञान का प्रकाशमान दीपक में जलाता हूँ, जिससे उनका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से विशेष कृपा करते, तेषाम एवानुकंपार्थम, है ना, अनुकंपा, उस उन पर विशेष कृपा करते हैं भक्तों पर। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये कोरे मानसिक चिंतन को जो है यहाँ पर नकार रहे हैं भगवान, है ना। जो बोलते हैं हम तो फिलोसॉफिकल स्टडी करते हैं रिलीजन्स का। अरे फिलोसॉफिकल स्टडी से कुछ नहीं होगा, उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ मानसिक अटकलें करने में आप उसी में गुथे रह जाओगे। लेकिन भक्ति ही केवल एक मार्ग है जो व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति कराएगा और उसको भगवत धाम ले जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अभी चतुश्लोकी भगवत गीता में भगवान ने बताया, अहम सर्वस्य प्रभु, है ना। तो अर्जुन ने ये सब सुना और वे मन से पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि यही परम पिता परमेश्वर है, यही सभी कारणों के कारण है, यही आदि पुरुष है। सब कुछ उन्होंने समझ लिया, जान लिया, आश्वस्त हो गए मन में। तो वो इस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हैं अभी। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्यां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे।
तो अर्जुन मान गए बिल्कुल से, क्योंकि उनके मन में अब कोई संदेह है ही नहीं, है ना। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर कह रहे हैं, है ना। तो अर्जुन पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं कि हाँ, ये मेरे मित्र कोई सर्वसाधारण मनुष्य नहीं है, ये ही परम पुरुष है ना, परम भगवान है। इस प्रकार से वे मान गए, और वे बोलते हैं कि इसके पहले यही बातें दूसरे लोगों ने भी कही थी, महान ऋषियों ने कही थी, और आप भी यही बात बोल रहे हैं, तो मेरे मन में कोई संदेह रहने का प्रश्न ही नहीं है ना, कि उसकी पुष्टि हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं कि मेरे मन में कोई शंका नहीं। अब क्या, सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं अर्जुन, और वो बोलते हैं कि कोई भी आपको पूर्णतया नहीं समझ सकते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेषु देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हाँ, तो बाकी कोई पूर्णतया आपको जान नहीं पाता, जान पा ही नहीं सकता। केवल आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से पूरी तरह से जान सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक श्लोक को कोट किया है श्रीमद् भागवतम का। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। यानी परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है, जो हमने इसके बारे में हमने बहुत बार बात भी की है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कौन से तीन प्रकार से किया जा सकता है अनुभव? निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान, ये तीन स्टेजेस है ना। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। तो भगवत गीता का ये अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि ये भगवान ने स्वयं बोला हुआ गीत है ना। इसलिए इसकी जो जानकारी है, ये भगवान के मुख से आई हुई जानकारी, ये टॉप मोस्ट लेवल का सत्य है ना। टॉप मोस्ट लेवल, इससे और अलग कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए जो केवल मानसिक अटकलों में अटकते हैं और फिर केवल ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाते हैं, तो एक्चुअली उनको अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, जो अंतिम चरण है परम सत्य का, तो उनको भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का सहारा लेना ही चाहिए। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। अब अर्जुन की ये रिक्वेस्ट आ गई है कि मुझे आपके ऐश्वर्यों के बारे में जानना है, जिसके द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त है। कथम विद्याम अहम योगिस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो मैं किस प्रकार आपको जानूं, ऐसा प्रश्न है अभी अर्जुन का, है ना। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम।
हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हाँ, तो अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन लालायित हो रहे हैं कि आपके ऐश्वर्यों के बारे में सब विस्तार से मुझे बताएं, क्योंकि जितना सुनता हूँ उतना ही मुझे आनंद आता है और उतना ही मेरी ललक बढ़ती है, उतना ही ज्यादा ज्यादा मैं पाना चाहता हूँ, है ना। तो जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है ना। तो जब भी हम कृष्ण के बारे में कुछ भी सुनते हैं तो वो एक अद्भुत आनंद देकर जाता है हमको, अमृत जैसा आनंद। और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। ये तो हम सभी इसका अनुभव करते हैं कि कितनी ही बार हम वही वही कथाएं क्यों न सुने, फिर भी नया आनंद आता है। तो कृष्ण के बारे में हम जब सुनते हैं तो हमारी तृप्ति नहीं होती और सुनना चाहते हैं। वही अर्जुन की अवस्था है ना। जैसे हम जब जप करते हैं, शब्द तो वही है, लेकिन फिर भी उन शब्दों से हमको अलग अलग दिन अलग अलग आनंद ऐसा लगता है, मिलता है हमको, है ना। वही हम कोई दूसरा शब्द कोई भी ले और उसको जपने का प्रयास करें। समझो कोका कोला, है ना, कोका कोला कोका कोला, आप माला पर ये करें, 4 8 10 बार बोलेंगे तो ऐसे बोर हो जाएंगे, छोड़ दो इसको। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र आप दिन भर भी बोलते जाओ, उसकी मिठास अपने अंदर आने लगती है ना। तो ये कृष्ण की महिमा है। उनकी कहानियां कितनी भी सुनो, कितनी भी बार सुनो, कितने ही लोगों से सुनो, फिर भी वो इतनी दिव्य है कि उनसे अपनी तृप्ति नहीं होती। वो अर्जुन अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि है अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो केवल मुख्य मुख्य वैभव के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं, वैसे नहीं तो वर्णन करते जाएंगे और अर्जुन सुनते जाएंगे, कोई अंत नहीं है उसका, है ना। इसलिए केवल मेन मेन बातें भगवान बताने जा रहे हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत भी हूँ। तो यह अभी ऐश्वर्य बताना चालू किया है भगवान ने। तो परमात्मा भी वही है और सभी के सभी जीवों के अनंत जीव है इस ब्रह्मांड में, है ना। आध्यात्मिक जगत में भी है और यहाँ भौतिक जगत में भी है, लेकिन सभी जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा रूप से स्थित है। और सभी जीवों का आदि मध्य यानी ओरिजिन भी वही है, जो अभी वर्तमान में है वे भी वही है, और अंत भी वही है। सभी जीवों का आदि अंत और मध्य सब कुछ भगवान ही है। तो यहाँ पर गुड़ाकेश, अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया है। क्यों? गुड़ा का अर्थ है निद्रा। हाँ, निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला, गुड़ा का अर्थ है निद्रा और उसको हराने वाला जो अर्जुन है। लेकिन निद्रा यानी अज्ञान भी होता है, तो उस अज्ञान को भी जो जीत सकेगा वो है अर्जुन, है ना। इसलिए उसको गुड़ाकेश यहाँ पर संबोधित किया गया है। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रवि अंशुमान, मरीचिर्मरुताम अस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो यहाँ पर अब भगवान ने अपने मेन मेन पॉइंट्स बताना चालू किया कि तुम मेरा ऐश्वर्य यहाँ यहाँ
तुम अनुभव कर सकते हो। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति अर्थात चेतना हूँ। तो सभी जीवों का वो जिंदा है कि मृत है कैसे पता चलता है? जब उनमें चेतना है तो वो जिंदा है ना? तो वो जीवनी शक्ति जो चेतना जो है वो मैं हूँ, ऐसे भगवान बता रहे हैं, है ना? तो पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। जो आजकल के साइंटिस्ट बोलते हैं कि कोलिजन हुआ और सारे सृष्टि का निर्माण हुआ, जीव निर्माण हुए, उसको पूरी तरह से नकारते हैं यहाँ पर, है ना? रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। तो सभी जगह का जो टॉप मोस्ट है, बेस्ट है, वो भगवान है, ये हमने समझना चाहिए, है ना? पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनाम अहम स्कंदः, सरसाम अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो इस प्रकार से 80 से भी ज्यादा ऐश्वर्य भगवान बता रहे हैं अभी। महर्षीणां भृग अहम, गिराम अस्यैकम अक्षरम, यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालयः। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात आती है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी हम जो जप करते हैं वो क्या है? वो टॉप मोस्ट लेवल का यज्ञ है जो स्वयं भगवान है। हाँ, तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, इसलिए ये जप का महत्व है कि इसके करने से हमको बाकी कुछ भी यज्ञ करने की आवश्यकता है ही नहीं, बाकी कोई तपस्या करने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल जप करे, बहुत मन से करे, है ना? हर एक शब्द को सुनते हुए करे, धीरे धीरे वो शब्द ऐसे अमृत के समान लगने लगेंगे, है ना? और मुंह पर एक जिह्वा पर अपने एक मिठास आने लगेगी। तो हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि क्या आप लोग ये महसूस करते हो कि जैसे रसगुल्ले का स्वाद जीभ पर मीठा मीठा हम महसूस करते रहते काफी समय तक, वैसा जप करने के बाद वो मिठास हमको क्या महसूस होती है? जब वो स्टेज आ जाएगी तब कितना आनंद होगा, है ना? उसको टाइम लगेगा लेकिन आएगी वो भी स्टेज। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालय। वहां पर पहले पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ बोला है, लेकिन यहाँ अचल में हिमालय, अचलों में मैं हिमालय हूँ, है ना? तो मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में दिव्य ओमकार, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप, तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो ये अलग अलग इसमें क्षेत्रों में मैं कहाँ हूँ? वैसे तो सभी जगह है, लेकिन उनका प्राकट्य प्रामुख्यतः हम कहाँ महसूस कर सकते हैं? उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धिं विद्धिं माम् अमृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेंद्राणां, नराणां च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो इसलिए राजा को कृष्ण का प्रतिनिधि, हमेशा भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है ना? तो क्या क्या बताया है? उच्च श्रवा नामक नामक एक घोड़ा निकला था जब समुद्र मंथन कर रहे थे ना। किसके लिए मंथन चल रहा था? अमृत पाने के लिए।
हाँ, तब उसके लिए मेरू मांदार वहां लाया गया, मेरू पर्वत लाया गया और उसको उस वासुकी नाग की रस्सी से एक तरफ से देवता लोग और दूसरी तरफ से दानव लोग वो खींचने लगे, इस प्रकार से मंथन करने लगे। लेकिन वो तो मेरू पर्वत तो समुद्र में डूबने लगा। फिर क्या किया, फिर भगवान स्वयं एक बड़े कछुआ का रूप लेकर के वहां आए और उन्होंने उसको धारण किया अपनी पीठ पर, मेरू पर्वत को। और फिर वो स्टेबल हो गया, तब जाकर एक तरफ से देवता, दूसरी तरफ से राक्षस, इन लोगों ने वो चर्वण किया, है ना, मंथन किया। और फिर एक 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 चीज वो मंथन से बाहर आती गई। उसमें एक ये उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, सुंदर श्वेत घोड़ा, वो निकला। और ये ऐरावत नामक हाथी भी निकला। बहुत सारी चीजें निकली उसमें से, है ना। वो एक सुंदर फूलों वाला वो ये रहता है ना, पौधा रहता है, वो भी निकला। क्या नाम उसका, नाम भूल गई मैं, ऐसे सफेद फूल होते हैं छोटे छोटे, तो वो निकला, पारिजातक, है ना। हाँ, वो निकला। इस प्रकार से अनेक चीजें उस समुद्र मंथन में निकली थी। तो भगवान बता रहे कि घोड़ों में मैं वो हूँ उच्च श्रवा, और हाथियों में मैं हूँ ऐरावत। तो जो श्रेष्ठतम जो है वो भगवान है ना। आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी हूँ। यही वासुकी अभी मैं बता रही थी ना, समुद्र मंथन के लिए इस वासुकी सांप का उपयोग किया गया था। अनन्तश्चास्मि नागानां, वरुणो यादसाम् अहं, पितॄणाम् अर्यमां चास्मि, यमः संयमताम् अहं। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो सबसे कठोर नियमों का पालन करने वाले कौन होते हैं? यम। यम कभी अपने नियम तोड़ते नहीं हैं। 12 महाजनों में भी यमराज शामिल है। 12 महाजन, है ना। महाजनस महाजनस गतिस्तु पंथा, है ना। ऐसा बोला जाता है कि हमको कभी भी शास्त्रों में अड़चन आती है कि अरे ये योग्य है कि ये योग्य है, शास्त्रों को पठन करने के बाद भी कभी कभी या ऐसे मन में संदेह उत्पन्न होता है, तब आदर्श किसको मानना है? इन 12 महाजनों को मानना है। तो वो जिस पथ पर गए हैं उनके पथ का अनुसरण करें, तो हमारा कभी की शास्त्र के विरुद्ध हमारा व्यवहार नहीं होगा, ऐसे बताया गया है। तो उनमें से एक है ये मृत्युराज यम, जो नियमों के कठोर पालन करता है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, कालः कलह कलयताम् अहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रह्लाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। हाँ, तो ये काल जो है, काल भी भगवान स्वयं है। इसका हम वर्णन और 11वें अध्याय में देखने वाले हैं, है ना। वहां पर भगवान फिर से बताते हैं कि मैं काल हूं, जिसके मुंह के अंदर, विकराल मुंह के अंदर सारे योद्धा कैसे खींचे हुए जा रहे हैं, इसका वर्णन 11वें अध्याय में विराट रूप में आता है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? दैत्य तो वैसे भगवान के विरुद्ध होते हैं, है ना। भगवान को न मानने वाले या भगवान को के अनुकूल व्यवहार न रखने वाले, प्रतिकूल व्यवहार रखने वाले असुर होते हैं। लेकिन उनके वंश में भी भक्तराज प्रहलाद निर्माण हुए, है ना। तो दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, और दमन करने वालों में काल, यानी सबको सबको शासित करने वाला, सबको सबक सिखाने वाला, ऐसा मैं काल हूँ। और पशुओं में सिंह, हाँ, वनराज सिंह, और पक्षियों में गरुड़। पवनः पवतास्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतस्सास्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, तथा नदियों में गंगा हूँ।
तो ठीक है, जिस प्रकार वायु आती है तो कई चीजें हमारी पवित्र हो जाती है ना, तो ड्राई हो जाती, सब गीला गंदगी कुछ रहता है तो वायु उसको सुखा देती है, तो वो एक प्रकार से साफ कर देती है ना, पवित्र कर देती है। तो ये सब करने वालों में मैं, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, और राम हूँ मैं शस्त्रधारियों में, मछलियों में मगर, और नदियों में गंगा। सर्गाणाम आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। यानी सभी सृष्टि, सभी कुछ मुझ में समाया हुआ है ना। सभी सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, टॉप मोस्ट। हाँ, सभी विद्याओं में क्या सर्वश्रेष्ठ है? अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है। और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि, द्वन्द्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो, धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं। अब ये व्याकरण में आ गए है ना, व्याकरण जो अक्षर में अकार और समासों में द्वंद्व समास। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। ठीक है, सृष्टा कौन है? सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। पहले प्राइमरी क्रिएटर तो भगवान स्वयं है ना, लेकिन सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से सृजनकर्ताओं में मैं ब्रह्मा हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उद्भवस् उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्ति श्रीवार्चनारीणाम, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। देखिए कैसे, यानी सभी कुछ भगवान है। मृत्यु भी मैं हूँ और जन्म भी मैं हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो ये स्त्रीवाचक जितने भी गुण हैं वो स्त्रियों में मैं हूँ। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यह मृत्यु कृष्ण ही है। हम सारे जीव मृत्यु से कितने घबराते हैं, लेकिन जब हमको ये ज्ञान हो जाता है ये मृत्यु और कोई नहीं कृष्ण है, तब हम उनको गले लगाएंगे, है ना, उनके चरणों में गिर जाएंगे। तो ये बात हमको बहुत ही अच्छे से आत्मसात करनी चाहिए कि मृत्यु जो है वो भी कृष्ण है। हाँ, हम भौतिक जगत में हैं इसलिए ये मृत्यु बड़ी ही कष्टदायक है शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के स्तर तक हम अगर सोचते हैं, अगर वो अनुभूति हम कर सकते हैं, तो हमने ये देखना चाहिए कि मृत्यु और कोई नहीं कृष्ण है, अपने आगोश में ले रहे हैं हमको, है ना। जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो ये 6 परिवर्तन हर जीव में इस प्रकार से होते हैं। कैसे? जन्म लेना, बढ़ना, और फिर कुछ समय तक रहना, संतानें उत्पन्न करना, फिर उनका वो पीरियड चालू हो जाता है, डाउनफॉल चालू होता है, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त होते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। यानी जन्म, गर्भ से मुक्ति, ये जन्म जो है वो कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। फिर यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है ना। किसी के पास बहुत कीर्ति है, फेम है, तो वो निश्चित रूप से बहुत यशस्वी है। कोई बहुत क्षमावान है या किसी में बहुत वाक चातुर्य है तो वो भी यशस्वी होता है। तो ये यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है
तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है ना। निश्चय एक कर लिया तो वो धृति है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। तो ये 7 ऐश्वर्यों के बारे में प्रभुपाद जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तो जो जो जहाँ जहाँ सर्वोत्कृष्ट है वो भगवान है। द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल भी हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। हाँ? तो वृष्णिवंशियों में वासुदेव यानी मैं स्वयं कृष्ण हूँ और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशना हूँ, उशना कवि। हाँ? दंडो दमयताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्म गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हाँ, तो रहस्य सबसे उत्कृष्ट रहस्य कौन सा होता है? जो मौन रहकर साधा जाता है, वो रहस्य है ना। तो रहस्यों में मैं मौन हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम्। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, है ना। तो ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, चाहे वो चर रहे चाहे अचर रहे, जो भगवान के बिना रह सकता है ही नहीं ऐसा, है ना। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषत्तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो यहाँ पर 80 से भी अधिक विभूतियां बता दी है भगवान ने। मेन विभूतियां बताई है और भगवान बता रहे हैं ये केवल एक इंडिकेशन है, छोटा सा संकेत मात्र है, क्योंकि इन विभूतियों का, ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। तो जो कुछ भी जितना भी सुंदर है, ऐश्वर्य युक्त है, तेजस्वी है, वो क्या है? भगवान के तेज में से एक छोटा सा, छोटी सी चिंगारी मात्र है। हाँ, इतना छोटा सा है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अब पूरे अध्याय का सारांश कर दिया भगवान ने। क्या किया? सारांश एकदम एक वाक्य में क्या किया? किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इतने से एक छोटे से अंश मात्र से सारे ही ब्रह्मांडों में वे व्याप्त है और धारण करते हैं। तो ये अंतिम श्लोक हुआ। तो हमको अंतिमतः भगवान ने बताया क्या है
एकांशेन स्थितो जगत। हाँ, बाकी कुछ जानने की आवश्यकता क्या है? मैंने केवल अपने अंश मात्र से सभी ब्रह्मांडों को धारण किया है और सभी जगह में व्याप्त हूँ। तो इस प्रकार इस अध्याय का समापन हो रहा है। तो एकांशेन स्थितो जगत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे कोई नहीं हरे कृष्णा बोलने वाले। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। कृष्णा कोई माता किसी जी। का प्रश्न हो तो हम चर्चा कर लेते हैं। हरे कृष्णा। माता जी, जी जो अंतिम श्लोक है वही जबरदस्त है। बस वही भगवान उतना ने ही हमने दिमाग में रखा, तब भी हमको बाकी कुछ वो करने की जरूरत ही नहीं है ना। जी बहुत ही माता, सुंदरता से बताया है। अभी संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, मतलब भगवान के एक अंश मात्र से उत्पन्न हो जाता है, तो फिर बुद्धि योग का यहीं पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इतना जानने की जरूरत नहीं है, सब जो कुछ है हाँ, सब भगवान कृष्ण का ही है। बस सब कुछ कृष्ण का है। एकांशेन स्थितो जगत, है ना। बहुत सुंदर। और सब लोग क्विज कर रहे हैं। जी माता जी, कुछ तो कर दिया। जी माता माता जी। जी, L3 क्या होता है? लेवल 3 है, इसमें हम 3 पुस्तकों का अभ्यास करते हैं। हाँ, लेवल 3। तो पहले लेवल 1 में कैसे हमने एकदम इंट्रोडक्टरी भगवत गीता ये करी, लेवल 2 में कैसे हम श्लोक बाय श्लोक जा रहे हैं, बहुत विस्तार से नहीं फिर भी जा रहे हैं हर एक श्लोक में भगवत गीता के। अब भगवत गीता छोड़कर लेवल 3 में हम जाएंगे ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस उपदेशामृत। हाँ, ये तीन पुस्तकें हम लेवल 3 में पढ़ते हैं। और फिर आगे जाकर जब भक्ति शास्त्री में जाएंगे तब फिर से ये सभी यानी पूरी भगवत गीता बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, और ये फिर से तीनों ये किताबें पूरे विस्तार से पढ़ेंगे भक्ति शास्त्री में। फिर लेवल 3 आप ही लेंगे या और कोई दूसरा? दूसरे कोई लेंगे। जी जी जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। और वो तो वीकली 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा क्लासेस होती हैं, बहुत कम होती है वो। ये कैसे हम मतलब रोज लेवल 3 रोज ज्वाइन करना जरूरी है इसका मतलब? जरूर करिए प्रभु, जरूर करिए। बिल्कुल, इतनी सुंदर किताबें हैं। ईशोपनिषद है, भक्ति रसामृत सिंधु है ना, उपदेशामृत, बहुत सुंदर सुंदर किताबें हैं, बहुत सुंदर उपदेश है सब में। तो जरूर करिए आप, सभी लोग करिए बिल्कुल। जी माता जी, थैंक यू माता और जी। केवल वो तो क्या है, हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस रहेगी तो कोई बहुत लोड भी नहीं है। सिर्फ अपना यानी सेल्फ स्टडी बढ़ाना है। लेवल 3 से सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देना है, खुद जी से माता पढ़ना जी। है। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु, कुछ पूछना है? हाँ जी जी माता जी। जी। एक कीर्ति, कीर्ति मतलब? फेम, फेमस होना। अच्छा, और ये श्री? श्री यानी ऐश्वर्य, धन, धन संपत्ति। अच्छा, वाक मतलब बोलना? हाँ, ये वाक चातुर्य जिसको बोलते हैं ना, वाणी। हाँ, मतलब बोलने आना चाहिए बोलने, अच्छे से। हाँ हाँ, बोलने की मिठास कला में। होती है। हाँ, बोलने की भी कला होती है ना, तो वो हाँ हाँ, किसी वाक को लुभा चातुर्य। सकते हो, किसी को कुछ कर सकते हो। और ये स्मृति मतलब मेमोरी। मेमोरी इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब याद यानी रहना? कुछ पढ़ा है हमने, कुछ पढ़ा है या किसी से बातें की है, तो हमारी स्मृति में हम उसको जतन कर सके, तो ये भी एक गुण है जो ना। इंटेलिजेंट बोल सकते हो। इंटेलिजेंस तो डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं प्रभु। स्मृति अलग, मेमोरी स्मृति अलग, मतलब याद रखना। याद रखना। हाँ, मेघा मतलब? मेधा यानी बुद्धि, ये है बुद्धि। मेधा यानी बुद्धि, तो वो योग्य अयोग्य का निर्णय करना। और ये धृति? धृति, धृति यानी निश्चय, डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं। दृढ़ संकल्प। दृढ़ता पूर्वक निश्चय करना कोई चीज के बारे में। और क्षमा मतलब? किसी को माफ करने की ये क्षम, वो भी तो एक बड़ी ताकत होती है। कोई क्षमा नहीं कर सकते है ना, नहीं जाता। तो क्षमा करना ये भी महान गुण होता है। वो गुण न हो ऐसे बोल रहे है ना। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा। जी जी माता जी। जी जी, ये क्यूज कैसे होता है ये भी मुझे थोड़ा सा जानना है। क्विज कैसे होता है माता जी? वो हाँ क्विज की लिंक आती है, देखिए ग्रुप में। आप ग्रुप में जुड़ गए क्या? जी माता जी, जुड़ गए। हाँ, तो ग्रुप में लिंक आती है और उस अच्छा। लिंक पर आप क्लिक करें, तब फिर वो हाँ। सब आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे और फिर ओ, क्वेश्चन आते हैं उसमें। उसमें 4 ओ, ऑप्शंस होते हैं, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उसमें से आपको कौन सा योग्य लगता है उसको आप टिक करिए, है ना? ठीक है माता जी। जी। माता जी। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का ये सत्र यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो कल आज हम भी हरे देखेंगे कृष्णा। विराट रूप भगवान हरे का। कृष्णा माता जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कल विराट रूप दर्शन होगा।